Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Open up your books, New Oxford Primary Science for level 4 and page number 4. हमने अपना यूनिट स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 1 जो कि है ह्यूमन बॉडी. हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन. आप बच्चे, आप लोगों ने भूलना नहीं है, पिछला लेक्चर आप रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको भूले ना. तो हमने पढ़ा था सेल्स. सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट. जब सेल ग्रुप टुगेदर होते हैं वो क्या बनाते हैं? टिश्यू. यानी टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स. फिर जब टिश्यू ग्रुप करते हैं एक साथ तो ग्रुप ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड ऑर्गन. तो अब हम ये ऑर्गन, अब हम जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो है सम ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. लेकिन ऑर्गन क्या है? कलेक्शन ऑफ द टिश्यूज़. ठीक है, अब हम कुछ ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं. चलिए अपने बुक्स में देखिए, सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यानी और जिस्म के कुछ हिस्से, यानी जिस्म के कुछ अज़ा. द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स. जो कि कहते हैं ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. लेकिन सम ऑफ द 5 ऑर्गन्स जो हैं आपकी बुक में गिवन है वो क्या है? ब्रेन यानी कि दिमाग, लंग्स यानी कि फेफड़े, किडनीज यानी कि गुर्दे, हार्ट, दिल, स्टमक, मैदा. ठीक है, हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन का अपना काम है. जैसे ब्रेन का काम है, ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर. इसके अलावा ये मेमोरी और थिंकिंग को भी कंट्रोल करता है. साथ ही हमारे पास आपकी बुक में गिवन है लंग्स. तो लंग्स का फंक्शन क्या है? ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग. नेक्स्ट है किडनीज. किडनीज का काम क्या है? वाटर फिल्ट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हार्ट है. तो हार्ट का काम है ब्लड पंपिंग. बच्चों ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, ये आपको मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि हर एक ऑर्गन का अपना फंक्शन है. तो हार्ट का काम है ब्लड पंप करना एंड स्टमक का काम है डाइजेशन. ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट आते हैं ऑर्गन सिस्टम पे. अब जब ऑर्गन्स जो हैं वो जब एक साथ ग्रुप बनाते हैं उसको कहते हैं, और जब वो एक स्पेशल जब वो ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, अब हम रीडिंग करते हैं अपनी बुक में. देखिए, ऑर्गन सिस्टम. ऑल्दो ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन, इट ऑल्सो वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गन्स कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, हर एक ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है, लेकिन जब वो एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप का एक ख़ास फंक्शन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब. फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं जब ऑर्गन सिस्टम है वो भी एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. ठीक है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है तो सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं. जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है बच्चों? इसके नाम से ही पता चल रहा है, डाइजेशन यानी कि फूड को हजम करने का काम किसका होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का. ठीक है, अब अपनी बुक में देखें, सबसे पहले होता है सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग यूनिट. जब सेल एक साथ ग्रुप करते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़. जब टिश्यू ग्रुप बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन. यहाँ पे स्टमक है तो स्टमक इज़ एन ऑर्गन. ठीक है, फिर जब बहुत सारे ऑर्गन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म, जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ होकर ग्रुप बनाते हैं तो उसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. लेकिन यहाँ पे जो स्टमक का बताया हुआ है, जो स्टमक बाकी ऑर्गन के साथ मिलकर जो सिस्टम बनाता है उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, these pictures show how what you have learned so far in order of the size and increasing complexity. देखें, cells, then tissues, organ, जो कि हमारे पास यहाँ पे बुक में स्टमक गिवन है, then organ system, और organ system हम क्या बताया हुआ है? डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अब हम जाते हैं डू यू रिमेंबर. आपके पास क्या कहते हैं? हमारे 5 सेंसेस हैं. वो बच्चे अपनी बुक में देखें, ये साइड पे थोड़ा से ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, कहते हैं द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आइज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन. बच्चे ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन है. क्या है? आइज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डू यू नो there are many bones in our human body. An adult body has about 206 bones while a baby has 300 bones. Why it is so? It is because as we grow older some of our bones fuse together to make bigger and stronger bones. जब बेबीज़ होते हैं ना बच्चों, पता है उनके कितने बोन्स होते हैं? 300. लेकिन जब बेबीज़ हम एक एडल्ट ह्यूमन बन जाते हैं तो हमारे बोन्स 206 रह जाते हैं. अब ये सोचने वाली बात देखें, बेबी का साइज़ छोटा होता है लेकिन इसकी बोन्स ज़्यादा हैं. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें चाहिए था कि एडल्ट्स में बोन्स ज़्यादा हो, लेकिन बेबीज़ में बोन्स ज़्यादा होते हैं. क्यों?
बेबीज़ के कुछ बोन्स जो वीक होते हैं वो एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और स्ट्रॉन्गर बोन बनाते हैं, तो फिर उनकी बेबीज़ की जो बोन्स है वो कम होते 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 जब वो एडल्ट ह्यूमन बन जाते हैं तो उनके बोन्स 206 रह जाते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने होमवर्क पे। ये आपके हैं वर्ड्स मीनिंग बच्चों, इसी तरह डेट एंड डे एंड मार्जिन लाइन मस्ट ड्रॉ करनी है। तो ये आपकी जो वर्ड्स हैं ये मैंने आपकी बुक से उठाए हुए। सबसे पहले क्या है, कंसिस्ट यानी मुश्तमिल, ब्रेन दिमाग, लंग्स फेफड़े, किडनीज गुर्दे, सॉरी मैंने गुर्दा लिखा हुआ है यहाँ पे किडनीज है तो इट मस्ट बी गुर्दे, ठीक है गुर्दे लिखना है। हार्ट दिल, स्टमक मैदा, फंक्शन काम, डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम इंहिज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों जो हमारे खुराक जो हज़म होने वाला सिस्टम है उसको कहते हैं, ठीक है उर्दू में उसको कहते हैं निज़ाम इंहिज़ाम। इंटेस्टाइन आंत, कम्प्लेक्सिटी पेचीदगी। बच्चों ये वर्ड्स एंड मीनिंग्स आपने अपनी होम कॉपी पे लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है, डेली का वर्क डेली करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।